सबको आवाज आ रहा है ना? हेलो। हेलो, सबको आवाज आ रहा है? हेलो, सबको आवाज आ रहा है ना? ठीक है, जरा 2 मिनट दो। तो आज हम लोग पहले प्रोजेक्टाइल मोशन और 2 डिमेंशनल मोशन के बारे में जरा सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 1 डिमेंशनल का जरा एक बार जरा फॉर्मूला कर लेंगे 1 डिमेंशनल का। तो ये 1 डिमेंशनल रहता है क्या? सपोज ये 1 डिमेंशनल फोर्सेस के बारे में करेंगे। बहुत सिंपल है, बस आपको 2-3 चीजें जो आपने 10th में किया है वो आपको जस्ट याद करना पड़ेगा, और कुछ नहीं है। तो सबसे पहली चीज, ये 1 डिमेंशनल रहता है क्या? 1 डिमेंशन मतलब क्या? सपोज ये हम लोग का हो गया एक्स, वाई और जेड। तो ये एक्स, वाई और जेड कितना डिमेंशन है टोटल? 3 डिमेंशन से। कितना डिमेंशन से टोटल? 3 डिमेंशन। इससे हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? वॉल्यूम ढूंढ सकते हैं 3 डिमेंशन। सपोज हम लोग ने किया 2 डिमेंशन। ये हो गया 2 डिमेंशन, एक्स और वाई। 2 डिमेंशन से हम लोग क्या ढूंढ सकते हैं? सिर्फ एरिया ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट क्या होएगा? 1 डिमेंशन। 1 डिमेंशन इधर एक्स होएगा या फिर सिर्फ वाई रहेगा, मतलब एक ही डिमेंशन है। 1 डिमेंशनल में हम लोग सिर्फ क्या ढूंढ पाते हैं? लेंथ ढूंढ पाते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले ये नॉलेज के साथ चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे 1 डिमेंशनल जो है, 1 डिमेंशनल में हम लोग क्या सीखते हैं? मतलब 1 डिमेंशन में देखो, सबसे पहले चीज है आपका जो भी फोर्स। सपोज हम लोग क्या कर रहे हैं, चलो एक्स डायरेक्शन कंसिडर कर रहे हैं। ठीक है, एक्स डायरेक्शन। आप सपोज कोई भी क्वांटिटी, चलो हम लोग अपना ये काइनेमेटिकल इक्वेशंस लिखते हैं। तो काइनेमेटिकल इक्वेशंस क्या है? सबसे पहले v इक्वल टू यू प्लस ए टी आई। नेक्स्ट क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। नेक्स्ट क्या है? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी। ये हम लोग का क्या? काइनेमेटिकल इक्वेशन है। तीनों काइनेमेटिकल में जस्ट लिख लिया। आपको ये चैप्टर तक आपको बाय आउट करना, मतलब चैप्टर एंड होने तक आपको ये बाय आउट हो जाएगा। अभी इसका टेंशन मत लो। अभी फिलहाल तो ये क्या है जरा समझो। अभी यहाँ पे क्या दिया है? सिर्फ एक ही डिमेंशन में हो रहा है, मतलब सिर्फ एक्स डिमेंशन में। तो ये जो v होएगा, ये क्या? v को हम लोग क्या बोलते हैं? v को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। ओके, v को हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनल वेलोसिटी। कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो यहां पे क्या आएगा? एक वी एक्स आएगा। सेम वे यू क्या रहेगा? यू रहेगा यू एक्स। यू एक्स का मतलब क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी। मतलब स्टार्टिंग में क्या था वेलोसिटी। ये भी कौन से डायरेक्शन में रहेगा? एक्स डायरेक्शन में, इसीलिए यहाँ पे यू एक्स लिखा। नेक्स्ट आता है ए एक्स। ए एक्स का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्या है? टाइम। टाइम का कोई डिमेंशन रहता नहीं है। टाइम कोई भी डायरेक्शन में आएगा, टाइम कांस्टेंट रहने वाला है, टाइम हमेशा रहने वाला है। तो टाइम का कोई डायरेक्शन नहीं है। टी क्या आएगा? हाँ, टी क्या रहेगा? टी विल बी टाइम।
और हम लोग का सबसे लास्ट है डिस्प्लेसमेंट जो है एस। एस का मतलब क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। और कौन से डायरेक्शन में हो रहा है? एक्स डायरेक्शन में हो रहा है। तो एक्स डायरेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं? एस एक्स लिखते हैं। अभी यहां पे सिर्फ कौन चेंज होता है? यहां पे सिर्फ सपोज हम लोग का एक्सलरेशन नेगेटिव है। सपोज क्या है? हम लोग का एक्सलरेशन नेगेटिव है। इसका मतलब क्या होएगा? वेलोसिटी क्या होएगा? वेलोसिटी डिक्रीज होएगा। ये बस बेसिक कंसेप्ट है। अगर हम लोग का एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा, सिर्फ एक्सेलरेशन का बात कर रहा हूं, एक्सेलरेशन पॉजिटिव रहेगा तो वेलोसिटी क्या होएगा? बढ़ते जाएगा। ये दोनों का एग्जाम्पल क्या है? जब आप ब्रेक दबाते हो तो आपका एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? कम होते जा रहा है। उसका मतलब आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है? लेस हो रहा है। पॉजिटिव कब होता है? जब आप एक्सेलरेटर घुमाते हो, वेलोसिटी क्या होएगा? बढ़ेगा। और जब एक्सेलरेशन सेम रहेगा, सर इसको सेम लिखते हैं या फिर कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या होएगा? वेलोसिटी भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसको हम लोग और एक नाम से बोलते हो जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ये जरा लिख लो एक्स डायरेक्शन के लिए। एक्स डायरेक्शन का ज्यादा करके सम्स आते नहीं एग्जाम में, लेकिन ये बना लो क्योंकि ये आपको 2D में काम आएगा, तो ये जस्ट लिख लेना। इसमें किसी को कोई डाउट है कोई टर्म में? पूछ लो। सब बेसिक टर्म्स है तो कुछ डाउट रहना नहीं चाहिए। ये हुआ लिख के तो बताओ। ये सब आपने ऑलरेडी 10th में किया है, तो इसीलिए मैं इसको इतना डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ। और आपको ये इक्वेशन कैसे आता है वो उससे मतलब ही नहीं। सपोज हम लोग जा रहे हैं वाई डायरेक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट केस है कि ये आपको प्रोजेक्टाइल में काम है। ओके, आई होप ये लिख के हुआ रहेगा सबका। चल, अभी हम लोग ने एक्स एक्सिस देखा था। अभी हम लोग क्या देखते हैं? वाई एक्सिस पे देखते हैं। तो वाई एक्सिस पे भी क्या होएगा? सेम फॉर्मूला यूज होएगा। क्या रहेगा? वी वाई आएगा सिर्फ इधर, इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। टाइम तो कांस्टेंट है तो टाइम का कोई चेंज नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? वी वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? यू वाई स्क्वायर प्लस 2 AS आएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या रहेगा? एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस क्या आएगा? हाफ AY टी स्क्वायर। अभी ये सबका मतलब क्या है? सेम एक्सप्रेशन से वी वाई मतलब क्या रहेगा? फाइनल वेलोसिटी। उसके बाद नेक्स्ट क्या रहेगा? यू वाई। यू वाई क्या रहेगा? इनिशियल वेलोसिटी। आप लोग लिख सकते हो, अगर आपको मालूम रहेगा तो आप लिख सकते हो ए वाई एक्सेलरेशन, एस वाई क्या रहेगा? डिस्प्लेसमेंट। हाँ बोलो ना। ओ सॉरी, हाँ ठीक है, ए वाई एस वाई आएगा। ए वाई एस वाई और टी टाइम। लास्ट वाला टी रहेगा, टाइम रहेगा। ओके, अभी यहां पे दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपको ये समझना पड़ेगा क्या होता है करके यहाँ पे।
एक इजी एग्जाम्पल क्या है, एक इजी एग्जाम्पल आपको देगा। तो इजी एग्जाम्पल क्या रहेगा, मैं बॉल को थ्रो कर रहा हूं, यहां से मैंने एक जोर से फेंका, तो यहां पे क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसका क्या मतलब है कि मैं एक फोर्स, एक वेलोसिटी के साथ में ये बॉल को क्या कर रहा हूं, ऊपर की तरफ फेंक रहा हूं। क्लियर है? फर्स्ट वाला u इज नॉट इक्वल टू जीरो, सबको समझा? ये q जीरो नहीं है, ये समझा सबको? चलो, अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये बॉल जाएगा ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ, ऊपर के तरफ। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या होएगा, वेलोसिटी होएगा जीरो। इसका मतलब क्या है, बॉल और ऊपर नहीं जा सकता है, बॉल यहां पे आके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ये आपने एवरीडे में भी देखा रहा कि आप कोई चीज को फेंकते हो, वो एक टाइम के बाद वापस नीचे आता है। इसका मतलब क्या हो गया कि बॉल जब यहां से यहां पहुंचा, इसका जो फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, जीरो हो गया। ये समझा? ये इधर तक सबको समझा फर्स्ट पार्ट? हम लोग एक चीज और समझ रहे हैं कि क्या हो रहा है, जो एक्सेलरेशन था वो धीरे धीरे करके क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है ना। ये भी आपको दिख रहा है यहाँ पे? इसमें कोई डाउट है? इसका मतलब क्या है, जो एक्सेलरेशन है ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है। ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। और ये नेगेटिव एक्सेलरेशन कौन देगा, ये देगा हम लोग का वैल्यू ऑफ जी। ये कौन देगा, हम लोग का वैल्यू ऑफ जी। आप नोटिस कर रहे हो आपका मोशन का डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर है, नीचे। दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट है ना। ऑपोजिट रहने के कारण साइन क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यहां पे आपका जो ए वाई आएगा, ये क्या रहेगा, नेगेटिव जी रहेगा। ये क्लियर है क्यों नेगेटिव आया, क्योंकि आपका मोशन का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का डायरेक्शन क्या है, ऑपोजिट। और आपका वेलोसिटी क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है, इसीलिए नेगेटिव एक्सेलरेशन। कोई डाउट इधर तक? ये जरा लिख लिया रहेगा तो मैं जरा आगे का समझा देता हूं। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट क्या है, ये एक पर्टिकुलर हाइट तक जा रहा है, राइट। इसके ऊपर वो जा पाएगा क्या, नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसके ऊपर जाएगा मतलब क्या है, मतलब थोड़ा और वेलोसिटी है। तो हम लोग ये जो मैक्सिमम हाइट है, ये मैक्सिमम हाइट के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स है, इसको हम लोग और एक नाम से क्या लिख सकते हैं, एस वाई से लिख सकते हैं। और ये एस वाई इक्वल टू क्या रहेगा, वाई। मतलब सपोज सोचो, अगर सपोज यहां से आप यहां जा रहे हो, तो कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो आप, एक्स डायरेक्शन में जा रहे हो, तो हम लोग इसको और एक नाम से लिख सकते हैं, एस एक्स। सेम वे यहां पे आप कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, वाई डायरेक्शन में, तो आप एस वाई की जगह पे क्या लिख सकते हो, यहां पे वाई लिख सकते हो। ये समझा फर्स्ट वाला पार्ट? इसमें किसी को डाउट है? ये डायग्राम बस बना लो, फिर आपको सेकेंड पार्ट समझा देता हूं। क्लियर है सबको, किसी को डाउट है? सुयोग को छोड़ के, सुयोग को छोड़ के। ये बाकी सबका आवाज क्यों नहीं आ रहा है, समझा क्या? हाँ ठीक है, चलो। नहीं समझा, कौन है वो? हाँ, बोल रहा है। हाँ, अभी हो गया। इसमें हम लोग का मोशन किधर है, ऊपर के तरफ। अभी सेकंड केस में क्या है, मोशन किधर है, नीचे के तरफ। तो यहां पे सोचो, आप एक ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज करें, मतलब ऊपर से आपने क्या किया, बॉल को छोड़ दिया। आप जब ये बॉल को ऊपर से छोड़ देते हो नीचे, तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा जीरो। मतलब आप जस्ट रिलीज कर रहे हो इसको, तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी आएगा, ये क्या आएगा, जीरो आएगा। ये नीचे पहुंचते पहुंचते, ये आपके सर पे अगर हिट करेगा, तो हिट होएगा तो लगेगा ना आपको,
इसका मतलब क्या होएगा, यहां पे आके वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर, ये समझा? इसका मतलब यहां पे क्या हो रहा है, वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। मतलब यहाँ पे जो एक्सलरेशन है, कैसा एक्सलरेशन है, पॉजिटिव एक्सलरेशन। पॉजिटिव क्यों है, क्योंकि आपका जो जी, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और जो वाई है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, दोनों का डायरेक्शन इज सेम ना, दोनों का डायरेक्शन सेम है। यहाँ पे क्या आ रहा था, ऑपोजिट आ रहा था, ऑपोजिट आ रहा था, इसीलिए मैंने क्या किया, एक्सलरेशन को क्या लिया, नेगेटिव। आई होप ये समझ रहा होगा। यहां पे भी क्या आएगा, सेम फॉर्मूला आएगा, सेम, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई इक्वल टू यू वाई स्क्वायर टू ए वाई एस वाई, एस वाई इक्वल टू क्या होएगा, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी। ये सब आपको लिखने का जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पे ए वाई की जगह पे क्या लिखोगे, ए वाई की जगह पे लिखोगे पॉजिटिव जी। ओके, क्लियर ये सम। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा, आप यहां से यहां जा रहे हो, मतलब कौन से डायरेक्शन में जा रहे हो, वाई डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या रहेगा। क्लियर है कैसे सॉल्व करते करके? ठीक है, चलो। तो अभी आपको मैं तीनों कंडीशन का मेक हिंट और फॉर्मूला देता हूं कि कैसे सॉल्व करते करके। आई होप यहां तक लिख के हुआ रहेगा, सबका हुआ ना। ये वाला टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपको ये सम सॉल्व करने को बहुत मजा आएगा, क्योंकि इसमें बस सब समझने का चीज हो नहीं। चलो, अभी यहाँ पे तीन कंडीशन है। चलो हम लोग फर्स्ट कंडीशन किसके लिए लेते, एक्स डायरेक्शन के। एक्स डायरेक्शन के लिए फॉर्मूला सब वैसे का वैसे आता है, कोई ऐसा बोलते हैं ना, कोई चेंज नहीं आता है। तो हम लोग क्या लिखते, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस क्या आएगा, ए एक्स टी। नेक्स्ट क्या आएगा, वी एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू एक्स स्क्वायर प्लस टू ए एक्स इंटू क्या आएगा, एक्स आएगा। आई होप ये एक्स क्या है समझा, डायरेक्शन इन एक्स का जो वैल्यू है उतना ही। इसके बाद आपका नेक्स्ट आएगा एस एक्स, एस एक्स के बदले क्या लिखोगे, एक्स, एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड है वाई डायरेक्शन गोइंग अपवर्ड, मतलब हम लोग ऊपर की तरफ जा रहे हैं। गोइंग अपवर्ड में कंडीशन क्या है, यू वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो, बी वाई इज इक्वल टू जीरो, ए वाई इक्वल टू क्या है, माइनस जी। और अपना जो एस वाई रहेगा इट इज इक्वल टू व्हाट, फॉर्मूला क्या आएगा, सेम फॉर्मूला अप्लाई करो। आपका जो वी वाई आएगा, वी वाई क्या आएगा, जीरो इक्वल टू यू वाई माइनस जी इंटू क्या आएगा, उसके बाद ये क्या हो जाएगा, जीरो इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस टू, ये क्या हो जाएगा, माइनस जी होएगा इंटू क्या होएगा, वाई। नेक्स्ट, एक्स के बदले क्या लिखोगे, एक्स के बदले लिखोगे वाई, यहाँ पे क्या आएगा, यू वाई इंटू टी माइनस हाफ क्या आएगा, जी टी स्क्वायर। आई होप ये फॉर्मूला कैसे लिखा सबको समझा रहेगा। अभी थर्ड कंडीशन, बोलो बोलो क्या हो गया, अरे ये वाला, अरे देखना मैंने गोइंग अपवर्ड लिया ना, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहना, कुछ तो रहना चाहिए ना, फाइनल वेलोसिटी क्या होएगा, जीरो होएगा ना। और हम लोग एक्सलरेशन के अगेंस्ट जा रहे, तो इसीलिए नेगेटिव लिया, एस वाई क्या रहेगा, वाई रहेगा।
ठीक है। अभी हम लोग को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करते, v इज इक्वल टू यू, हाँ हाँ बोलो क्या। हाँ सब्स्टिट्यूट किया, v इज इक्वल टू यू टी प्लस यू प्लस ए टी आएगा ना। तो वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू वाई डालोगे, एक्सेलरेशन क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस टी। नहीं, आपको बस ये फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, फॉर्मूला अपना स्टैंडर्ड का थी, ये समझाने के लिए, एक शॉर्ट में समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ बस उतना। चलो वाई डायरेक्शन गोइंग डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड जाते हो क्या। आपको मैं ये क्यों लिखा रहा हूं, क्योंकि आपको अभी प्रोजेक्टाइल में ये फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं मैं समझाता हूँ, देखो। अभी गोइंग डाउनवर्ड, गोइंग डाउनवर्ड में क्या होएगा, सबसे पहली चीज यू वाई इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, जीरो, क्योंकि मैं जस्ट ऊपर से क्या कर रहा हूँ, रिलीज कर रहा हूँ उसको। वी वाई क्या रहेगा, वी वाई नॉट इक्वल टू जीरो रहेगा। अभी ए वाई क्या रहेगा, ए वाई इक्वल टू क्या रहेगा, पॉजिटिव जी। एस वाई क्या रहेगा, इक्वल टू वाई। आप लोग ट्राई करो ये इक्वेशन वापस खुद से लिखने को, मैं फिर 2 मिनट में आपको लिखा के देता हूँ, फिर आप चेक कर सकते हो। ट्राई करो ये इक्वेशन बनाने को। फर्स्ट इक्वेशन आएगा वी वाई इक्वल टू जीरो प्लस जी टी, ये हो गया अपना फर्स्ट वाला। सेकेंड वाला क्या आएगा, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू, अभी यू वाई क्या हो गया, जीरो हो गया, प्लस टू जी इंटू क्या आएगा, लास्ट इक्वेशन क्या आएगा, लास्ट इक्वेशन आएगा y इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। क्लियर है, क्या जीरो हो रहा है, क्या जीरो नहीं हो रहा है, क्या पॉजिटिव है, क्या पॉजिटिव नहीं है, यहाँ तक सबको समझा। चलो अभी आपको प्रोजेक्टाइल में, अगर आपको ये सारी चीजें याद है, प्रोजेक्टाइल छुट्टियों में खत्म हो जाए। बस ये एक बार गो थ्रू करो पूरा जो फॉर्मूला से, एक बार गो थ्रू करो, कंडीशन अंडरस्टैंड करने का ट्राई करो कि क्या हो रहा है करके। ये दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पहले बता रहा हूँ। ये दो कंडीशन पे चाहे तो 2 मिनट फोकस करो, क्या हो रहा है करके, फॉर्मूला में क्या जीरो हुआ, क्या पॉजिटिव हुआ, क्या वाई हुआ, एक बार गो थ्रू करो। 2 मिनट में मैं 2 डिमेंशनल समझा देता हूँ। इजी टॉपिक है, यहाँ पे बच्चे लोग को सिर्फ ये फॉर्मूला सब रट्टा मारने का टेंशन रहता है, तो रट्टा मत मारो, ये समझने का बस। चलो आई होप सब लोग ने गो थ्रू किया होगा। कुछ डाउट है उसमें, कोई कंडीशन फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई कंडीशन में डाउट है। चलो तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जरा 2D मोशन देखते हैं कि 2D रहता है क्या। एक्चुअल में बहुत सिंपल है, बस आपको 2-3 कंसेप्ट बस दिमाग में बिठा के रखना है, और ये हम लोग ने ऑलरेडी कर चुके हैं। चल अभी क्या करते हैं, 2 डिमेंशनल में क्या लगता है, एक वाई एक्सिस लगता है और एक एक्स एक्सिस। तो हम लोग क्या करते हैं, इनिशियली एक बॉल को कुछ ऐसे थ्रो करते हैं, मतलब ये डायरेक्शन, तो इसका कुछ इनिशियल वेलोसिटी रहेगा, यू रहेगा, ये कुछ एंगल फॉर्म करेगा, थीटा। आपको ये मालूम है रिजॉल्व कैसे करते करके, जिसके साथ एंगल बनाता है
वो क्या रहता है, कॉस थीटा रहता है, और जिसके साथ एंगल नहीं बनाता है वो क्या रहता है, यू साइन थीटा रहता है। ये सबको मालूम है, इधर तक किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ये सबको क्लियर है यहां तक? इसको हम लोग और एक चीज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये कौन से एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू आई कैप लिख सकते हैं, और यहां पे क्या लिख सकते हैं, यू जे कैप लिख सकते हैं। ओके, यहां तक सबको समझा? ये मेरे को लग रहा है किसी को इसमें प्रॉब्लम है, ये हम लोग ने ऑलरेडी डिटेल में समझ गए। अभी अपना नेक्स्ट क्या रहेगा, नेक्स्ट ये है कि जो एक्स एक्सिस में जो भी मोशन हो रहा है, मैं इधर लिख रहा हूं, मोशन इन एक्स एक्सिस, मोशन इन एक्स एक्सिस क्या है, नॉन एक्सिलरेटेड है। मतलब यहां पे जो एक्सिलरेशन रहेगा क्या है, जीरो एक्सिलरेशन, मतलब कोई एक्सिलरेशन नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या, देखो ये आपको समझना पड़ेगा कंडीशन। मोशन इन एक्स एक्सिस क्या है, जीरो एक्सिलरेशन। तो आपको यहां पे जो वेलोसिटी, इसको और एक चीज से इसको लिख सकते हैं हम लोग, यू वाई लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं यू एक्स। मैंने सारे डिफरेंट फॉर्म बताए यहाँ पे। तो यहां पे क्या होएगा, आपका जो यू एक्स रहेगा इक्वल टू क्या रहेगा, वी एक्स। इसका मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। ये कंडीशन समझो, यहां पे कोई एक्सलरेशन हो रहा नहीं है। इसका मतलब यहां पे जितना वेलोसिटी है, सपोज यहां पे 3 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे पहुंचने के बाद भी उसका वेलोसिटी कितना रहेगा, 3 मीटर पर सेकेंड। कौन से डायरेक्शन में, एक्स के डायरेक्शन। ठीक है, ये बस जरा समझ के रखो। ओके, यहां तक क्लियर है? हेलो, यहां तक क्लियर है सब लोग? हाँ। एक्सलरेशन जीरो है, एक्सलरेशन जीरो का मतलब क्या है, ए एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा ना। एक्सलरेशन जीरो है मतलब ए एक्स जीरो रहेगा। और ये जो डिस्टेंस जो ये प्रोजेक्टाइल कवर करेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा यहां से यहां, ये डिस्प्लेसमेंट कितना रहेगा, एस एक्स इक्वल टू क्या रहेगा, एक्स। क्लियर है? ये कंडीशन क्लियर है सबको, ये तीनों कंडीशन? हाँ, देखो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो एक्सेलरेशन है ना। इसका मतलब एक्स एक्सिस में जो भी एक्सेलरेशन रहेगा क्या है, जीरो है ना। तो इसलिए ए एक्स को क्या लिया मैंने, जीरो लिया। ये समझा? वैसे प्रोजेक्टाइल उड़ के कभी ना कभी तो नीचे आएगा ना, तो यहां से उड़ के ये नीचे आ गया ना, तो ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ये डिस्टेंस रहेगा एस एक्स विच इज इक्वल टू क्या, एक्स रहेगा ना। ये क्लियर है? ये तो किसी को डाउट है? सर, अभी हम लोग देखते हैं वाई एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ओके, ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग ये पॉइंट को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। तो मैक्सिमम हाइट पे आप लोग को मालूम है क्या होता है करके। मैक्सिमम हाइट पे सबसे पहले चीज, जो फाइनल वेलोसिटी रहेगा वी वाई, ये क्या होएगा, जीरो। दूसरा चीज, हम लोग नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा एक्सलरेशन क्या रहेगा, ओके। और आपका जो टाइम है, टोटल टाइम, टोटल टाइम का क्या है ये, हाफ पार्ट है ना। टोटल टाइम का क्या रहेगा, ये हाफ पार्ट रहेगा। तो टी क्या रहेगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं स्मॉल टी, लिखेंगे हम लोग स्मॉल टी। ये क्या रहेगा, हाफ ऑफ। और हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, यू कॉस थीटा। हाँ बोलो ना। हाँ, हाफ
हाफ ऑफ टोटल टाइम, इसको टोटल टाइम बोलो, हाफ ऑफ, अरे सॉरी मेरा गलती हुआ, दिख रहा नहीं ना बोल, टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ टोटल टाइम। ठीक है, इसको लिखेंगे मोशन इन वाई एक्सिस। मोशन इन वाई एक्सिस में क्या होएगा, पहले चीज u y क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, u साइन थीटा रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, u साइन थीटा रहेगा। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या रहेगा, माइनस जी रहेगा। फाइनल वेलोसिटी वी वाई कितना रहेगा, फाइनल वेलोसिटी रहेगा 0। ओके, कंडीशन समझा सबको, किसको इसमें डाउट है? हाँ, अभी आपको पहले मैं मोशन इन वाई एक्सिस के थ्रू कैसे हाँ बोलो ना। हाँ सॉरी मेरा गलती हुआ, एस वाई क्या रहेगा, एस वाई रहेगा वाई विच इज इक्वल टू क्या, मैक्सिमम हाइट। यहाँ पे क्या रहेगा, इट विल बी मैक्सिमम रेंज बोलते हैं इसको, इसको रेंज बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हाइट। एक बार जरा कंडीशन को जरा समझो, फिर मैं फॉर्मूला अप्लाई करके एक एक को कैसे निकालते हैं वो समझाता हूं। पहले एक बार गो थ्रू करो, जो भी कंडीशन मैंने लिखा गो थ्रू करो, लिख लो, रीड करो, 2 मिनट देता हूं। कोई भी इसमें डाउट है आप पूछ सकते हैं, फॉर्मूला ढूंढेंगे। तो मैं यहाँ पे एक्स कंपोनेंट लिखता हूँ। सबसे पहले चीज एक्स कंपोनेंट में क्या क्या था, सबसे पहले चीज यहाँ पे ए एक्स क्या है, 0 है। एस एक्स क्या है, एक्स विच इज इक्वल टू क्या, रेंज। और इधर जो टाइम रहेगा इट विल बी इक्वल टू टोटल टाइम विच इज इक्वल टू क्या, टी। एंड आर इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा इज इक्वल टू क्या, फाइनल वेलोसिटी। तो ये भी क्या रहेगा, u cos। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें सारे फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं। पहले हम लोग को क्या ढूंढना है, रेंज ढूंढना है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू, फर्स्ट चीज रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, रेंज इज बेसिकली क्या, एक्स। एक्स का फॉर्मूला मतलब डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या आएगा, यू एक्स टी प्लस क्या आएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। यहाँ पे टाइम क्या रहेगा, टोटल टाइम। यहाँ पे टाइम क्या रहेगा, टोटल टाइम। एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन इज 0। तो क्या आएगा, सिर्फ यू एक्स इंटू क्या बचेगा, टी बचेगा। और ये एक्स क्या रहेगा, एक्स विल बी आर रेंज। ओके, यहां तक सबको क्लियर है, किसी को डाउट नहीं रहता? ठीक है, ये जरा लिख लो। फिर अभी हम लोग करेंगे, हम लोग को ये टी का वैल्यू ढूंढना है, ये टी है कितना वो ढूंढना है। तो हम लोग क्या करेंगे, वाई कंपोनेंट, ये वाई कंपोनेंट में हम लोग क्या ढूंढेंगे, मैक्सिमम हाइट। मतलब ये देखो, ये .1 है, ये .2 है, और ये .3। हम लोग कहां तक ढूंढेंगे, हम लोग सिर्फ यहां से यहां तक का ही ढूंढेंगे, ये अपने को इसका कुछ काम नहीं। चलो ये ढूंढते हैं। अभी ये वाले के लिए क्या है कंडीशन, और कंडीशन इज इनिशियल वेलोसिटी कितना है, यू वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, यू साइन थीटा। और एक चीज, सबसे पहली चीज हम लोग क्या करेंगे, पहले आपको टाइम ढूंढना पड़ेगा कि टाइम क्या है। तो यहां से यहां पहुंचने के लिए टाइम कितना रहेगा, टाइम विल बी स्मॉल टी।
ये क्लियर है सबको? टाइम कितना रहेगा? स्मॉल टी रहेगा, क्योंकि यहां से यहाँ टोटल टाइम नहीं है ना, हाफ रहेगा, तो ये क्या रहेगा? स्मॉल टी रहेगा। ये क्लियर है सबको? अभी हम लोग यहां से यहाँ के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे। तो क्या आएगा? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी आएगा, राइट? लेकिन ए वाई टी आएगा, मेरा गलती हुआ। ए वाई टी के बदले आप क्या लिखोगे? ए वाई टी के बदले आप लिखोगे माइनस जी। और वी वाई के बदले क्या लिखोगे? वी वाई के बदले लिखोगे 0। तो हम लोग का जी टी इक्वल टू क्या आएगा? यू वाई आएगा। और टाइम इक्वल टू क्या आएगा? टाइम इक्वल टू आएगा यू वाई अपॉन क्या आएगा? जी। क्लियर है यहां तक? ठीक है, टाइम अपने को ये टाइम मिला। अगर सपोज हम लोग को टोटल टाइम ढूंढना है, टोटल टाइम, तो ये क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ टी आएगा। क्लियर है ये? हेलो, क्लियर है ये? आंखें ना से सुयोग का ही जवाब आ रहा है बस। हाँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे? ये यू एक्स, टी के बदले हम लोग क्या लिखेंगे? टी के बदले हम लोग लिखेंगे 2 टी। मतलब क्या आएगा? 2 इंटू यू वाई अपॉन क्या आएगा? जी आएगा। ये समझा सबको? मतलब क्या आएगा? 2 इंटू यू वाई अपॉन जी आएगा। ये समझा ना सबको? ये टोटल टाइम क्या है करके, 2 से मैंने क्या किया? टाइम को मल्टीप्लाई किया बस। और यही टाइम को मैंने कहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया? यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। तो अपना रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा? रेंज का फॉर्मूला आएगा 2 ux यू वाई अपॉन क्या आएगा? ओके, ये क्लियर है सबको? तो हम लोग को क्या मिल गया अभी? रेंज मिल गया। अभी यहां से हम लोग को और एक चीज क्या मिला? टोटल टाइम मिल गया। अभी नेक्स्ट हम लोग को क्या ढूंढना है? नेक्स्ट हम लोग को ढूंढना है, नेक्स्ट क्या ढूंढने का? हाइट ढूंढना है, हाइट भूल ही गया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग को ढूंढना है हाइट। हाइट मतलब क्या रहेगा? हाइट मतलब आपको डिस्प्लेसमेंट ढूंढना है, मतलब y ढूंढना है। y इक्वल टू क्या आएगा? यू वाई टी प्लस क्या आएगा? हाफ ए वाई टी स्क्वायर आएगा। y के बदले आप क्या लोगे? y के बदले आप लोगे मैक्सिमम हाइट। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है? यू आई। टाइम क्या रहेगा? टी रहेगा। एक्सेलरेशन क्या रहेगा? माइनस जी। अभी आपका नेक्स्ट काम क्या रहेगा? नेक्स्ट काम रहेगा, ये जो टी है इसके बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? ये टी के बदले आप यू आई सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है? ये अगर आप करोगे ना तो आपको थोड़ा डिफिकल्टी आ सकता है। अभी इसका रीजन मैं समझा। देखो, अगर आप सपोज यहाँ पे यू वाई टी के बदले क्या लिखोगे? यू वाई अपॉन जी लोगे, माइनस हाफ इंटू जी। इधर क्या आएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा? जी स्क्वायर आएगा। ये समझा? मैंने टाइम को क्या किया? स्क्वायर किया। मतलब यू वाई का स्क्वायर होएगा, जी का क्या होएगा? स्क्वायर होएगा। तो ये जी और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग को टोटल हाइट क्या मिलेगा? टोटल हाइट मिलेगा यू वाई स्क्वायर अपॉन जी माइनस यू वाई स्क्वायर अपॉन क्या मिलेगा? जी। लेकिन ये किससे मल्टीप्लाई हो रहा है? हाफ से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट है?
क्योंकि मेरे को डाउट है, आपको डाउट नहीं, मतलब ये अमेजिंग बात है क्या डाउट? थैंक्स साई बोलने के लिए। हाँ, चलो। अभी यूआई कोई चेंज है क्या? नहीं, यूआई तो है फिक्स, जीरो कुछ नहीं। देखो यूआई क्या है, यू साइन यूआई को लिखो। टाइम हम लोग को क्या मिला था, यहाँ पे देखो क्या मिला था साइन, ui बाई जी मिला था। वैसे हाफ इंटू जी को क्या लिखोगे, वैसे का वैसे, क्योंकि जी अपना एक्सेलरेशन है, और ये क्या नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि अपना एक्सेलरेशन इज नेगेटिव, ये समझा? हाँ। टाइम के बदले क्या लिखोगे, यू वाई अपॉन जी लिखोगे, और इसका स्क्वायर करना है। चलो, यू वाई इंटू यू वाई क्या आएगा, यू वाई स्क्वायर आएगा, अपॉन क्या आएगा, जी आएगा। वैसे यहाँ पे क्या होएगा, यहाँ पे आएगा जी इंटू यू वाई स्क्वायर, अपॉन क्या आएगा, जी स्क्वायर आएगा। जी और ए स्क्वायर कैंसिल, दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में यू वाई स्क्वायर अपॉन जी कॉमन है। ब्रैकेट में क्या आएगा, वन माइनस हाफ, और वन माइनस हाफ कितना आता है, वन माइनस हाफ आता है हाफ। तो आप क्या करोगे, ये हाफ को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसके साथ। तो आपको फाइनल आंसर में क्या आएगा, यू वाई स्क्वायर अपॉन क्या आएगा, और ये क्या रहेगा अपना हाइट रहेगा। क्लियर है? तो हम लोग को तीनों के इक्वेशन मिला, एक टाइम मिला, ये मिला, और एक रेंज मिला। तो क्या आपको इसमें रट्टा मारना है? नहीं, आपको सिर्फ ये क्या हो रहा है बस समझ के चलो। आपको पूरा प्रोजेक्टाइल मोशन का चारों कंडीशन समझेगा। ये तो सिर्फ फर्स्ट कंडीशन है, आपको अभी सेकंड कंडीशन सिखाना बचा है। तो ये फर्स्ट कंडीशन जरा समझ के लो, बहुत इजी है, किसी को कोई भी डाउट रहेगा पूछ सकता है। मैं सोच रहा था इससे रिलेटेड आपको सम दूं, लेकिन अभी हम लोग ये सेकंड कंडीशन जरा सॉल्व करेंगे। सेकंड कंडीशन बहुत मस्त है, यहाँ पे बच्चे लोग का प्रॉब्लम चालू होता है, लेकिन ये बहुत इजी है। आपको इसमें पहले फ्री फॉल का कंसेप्ट सिखा दूंगा। ये सबको समझा ना, ये तीनों फॉर्मूला? ठीक है, एक काम करो, सुनो। सब लोग है ना, एक बार खुद से ये सारे फॉर्मूलास लिखने का ट्राई करो। ठीक है, डायग्राम बनाओ, चाहे तो एक बार रीड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार गो थ्रू करो, रीड करो। आपको मैं 10 मिनट्स दे रहा हूं, मैं लेक्चर अभी के लिए एंड कर रहा हूं, बाद में वापस हम लोग लिंक सेंड कर दूंगा। ट्राई करो ये पूरा खुद से एक बार करने। कोई भी डाउट है मेरे को कॉल करो, मैं आपको कॉल के थ्रू समझा देता हूँ। 15 मिनट्स देता हूँ आपको खुद से करने को। हम लोग एग्जैक्टली 1:10 को चालू करेंगे। किसी को कोई भी डाउट रहेगा कोई स्टेप में, कॉल करके पूछो। लेकिन ये आपको जब तक खुद से नहीं जमेगा, आपका डाउट्स बढ़ते रहेगा, तो ट्राई करो, ठीक है? एग्जैक्ट 1:10 को लेक्चर चालू करूंगा, मैं लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप में। करने को भूल गया। हेलो आर्यन, आपको समझा क्या? हेलो आर्यन। हाँ आर्यन, आपको समझा क्या कंडीशन? मैं आपको कॉल करने को भूल गया, इसके लिए मेरे को अभी याद आया। ठीक है, चलो। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले ये सब फॉर्मूलास लिख लेते हैं, ठीक है? अभी हम लोग ने क्या किया था, रेंज ढूंढने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? रेंज ढूंढने के लिए x इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर निकाला था। x अपना क्या है, x इज आवर रेंज, u क्या रहेगा, u x रहेगा, t क्या रहेगा, t विल बी आवर टोटल टाइम,
our acceleration will be what? Our acceleration will be 0. तो ये हम लोग ने सबसे स्टार्ट में समझा था. उसके बाद आप x का कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते. चलो ढूंढते हैं x का और एक फॉर्मूला क्या है. बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax. लेकिन यहाँ पे एक्सलरेशन क्या है? 0 है. यहाँ पे ये और ये क्या है? सेम है, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेगा. तो हम लोग ये फॉर्मूला यहाँ पे ढूंढ नहीं सकते, तो हम लोग को सिर्फ एक ही फॉर्मूला अप्लाई कर सकते. लेकिन आप इसके लिए टाइम ढूंढने के लिए क्या यूज कर सकते हो? टाइम ढूंढने के लिए सबसे इजी फॉर्मूला क्या है? हम लोग y कंपोनेंट यूज करते हैं. वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी. हम लोग को मालूम है सबसे ऊपर पहुंचने के बाद वेलोसिटी क्या होता है? 0. ये क्या हो जाएगा? यू वाई होएगा. एक्सेलरेशन क्या होएगा? -g. टाइम क्या रहेगा? स्मॉल टी रहेगा. तो जी टी इक्वल टू क्या आएगा? यू वाई. टाइम इज इक्वल टू क्या आएगा? यू वाई बाई जी. ये सिर्फ कितना टाइम है? यहां से यहां पहुंचने. लेकिन यहां से यहां पहुंचने को क्या लगेगा? टी प्लस टी करना पड़ेगा, मतलब 2 टाइम्स ऑफ टी करना पड़ेगा. सो टोटल टाइम का जो फॉर्मूला है क्या आएगा? 2t आएगा, विच इज 2 u y अपॉन क्या आएगा? तो हम लोग ने टोटल टाइम ढूंढा, तो ये हो गया टोटल टाइम का फॉर्मूला. अभी ये हम लोग कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे? यहाँ पे. तो रेंज इक्वल टू क्या आएगा? यू एक्स इंटू 2u y अपॉन क्या आएगा? जी आएगा. ये क्या हो गया? रेंज का फॉर्मूला हो गया. रेंज के बाद आपको क्या ढूंढना था? हाइट. तो हाइट को ढूंढने के लिए आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो. हाइट को ढूंढने के लिए एक फॉर्मूला क्या है? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as. जिसमें आपका जो s रहेगा, ये s क्या बताएगा आपको? हाइट बताएगा. आपका बॉल जब ऊपर की तरफ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? इसका 0 रहेगा. ये क्या होएगा? यू वाई स्क्वायर. ये क्या होएगा? 2. एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? नेगेटिव है, तो -g आएगा. और हम लोग का जो s रहेगा, s क्या रहेगा? s विल बी आर मैक्सिमम हाइट, विच इज ऑल्सो इक्वल टू क्या? y आएगा. हम लोग क्या कर सकते हैं? -2gh को ये साइड लेके जाओ, तो क्या होएगा? +2g हाइट होएगा. और यहाँ पे क्या रहेगा? यू वाई स्क्वायर रहेगा. हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए? सिर्फ हाइट चाहिए. तो हम लोग क्या करेंगे? ये 2g को कहाँ लेके जाएंगे? आप ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो. दूसरा हम लोग ने जो यूज किया, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसमें s के बदले आप क्या लिखोगे? हाइट लिखोगे. u के बदले क्या लिखोगे? यू आई. टाइम के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे? टाइम के बदले सब्स्टिट्यूट करोगे यू वाई बाई जी माइनस हाफ इंटू, यहाँ पे क्या आएगा? a के बदले g. और ये t के बदले क्या होएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन क्या होएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर होएगा. जी और ये स्क्वायर कैंसिल. ये क्या हो जाएगा? यू वाई इंटू यू वाई का स्क्वायर अपॉन जी. यहाँ पे क्या होएगा? यू वाई स्क्वायर अपॉन क्या होएगा? 2g होएगा. क्या कॉमन है दोनों में? यू वाई स्क्वायर बाई जी कॉमन है. यहाँ पे क्या आएगा? 1 माइनस हाफ आएगा. सॉरी. तो यहाँ पे क्या होएगा? 1 माइनस हाफ इज व्हाट? हाफ. और फाइनल वैल्यू विल बी यू वाई स्क्वायर अपॉन 2g. तो क्या आपको फॉर्मूला रटना है? नहीं. आपको बस क्या कंडीशन याद रहना चाहिए, बस कंडीशन. क्लियर है कैसे करते करके? तो अभी हम लोग ने सबसे पहला कंडीशन देखा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर फेंक रहे. अभी हम लोग क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे फेंकेंगे. बहुत सिंपल है, बस कंडीशन समझो. कोई भी ऑब्जेक्ट को, सपोज मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर हाइट है, ये पर्टिकुलर हाइट है.
मैंने क्या किया, यहां से एक ऑब्जेक्ट को सीधा फेंका, मतलब ऐसे एक सीधा थ्रो किया, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे गिरेगा, कुछ तो ऐसे जाएगा। ये सबको समझा? हेलो, ये सबको समझा? तो इसको मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं यहाँ पे, इसको सिर्फ मैं एक इनिशियल वेलोसिटी दे रहा हूं यू एक्स के डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, u इक्वल टू यू एक्स रहेगा। हम लोग को मालूम है, जब ऊपर से हम लोग बॉल को फेंकते हैं तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो रहता है। ये डायरेक्शन में हम लोग ने ऑलरेडी देखा था ये, चाहे तो चेक कर लो, चेक कर लो, पीछे जाओ, चेक कर लो कंडीशन। जब नीचे जब गिरता है ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे तो इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, चेक करो। किया सब लोग ने चेक, जीरो रहता है। तो मतलब इसका यू वाई क्या रहेगा, इसका यू वाई रहेगा जीरो। और यहां से यहां तक ये क्या रहेगा, ये रहेगा हम लोग का डिस्टेंस वाई। ये जो डिस्टेंस ये क्या रहेगा, डिस्टेंस रहेगा वाई। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, ये रहेगा अपना डिस्टेंस एक्स रहेगा। क्लियर? और हम लोग का क्या यू एक्स के मतलब एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन है क्या, जरा सोचो। एक्स डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन है, सोचो जरा, कोई है क्या एक्सलरेशन? नहीं है ना। कोई भी सोचो ना, आप जस्ट बॉल फेंक रहे हो, कोई एक्सलेशन एक्ट कर रहा है कि यहाँ पे, नहीं कर रहा है ना। तो इसका जो ए एक्स रहेगा ये क्या रहेगा, जीरो रहेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में क्या हो रहा है, एक्सलरेशन हो रहा है ना। तो मतलब एक्सलरेशन क्या रहेगा, ए वाई इक्वल टू क्या रहेगा, पॉजिटिव जी की नेगेटिव जी, पॉजिटिव जी। क्लियर है? और टाइम दोनों के लिए क्या रहेगा, बॉल को नीचे पहुंचने, बॉल को यहां पहुंचने, टाइम क्या रहेगा, टाइम सेम रहेगा। मतलब यहां पे आपको टू से मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है। टाइम क्या रहेगा, स्मॉल टी या फिर इसको कैपिटल। क्लियर? एक कंडीशन क्लियर है सबको? चलो अभी हम लोग ढूंढते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या कर सकते हो, कौन सा फॉर्मूला, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। कौन से डायरेक्शन के लिए, वाई डायरेक्शन के लिए। वाई डायरेक्शन के लिए एस क्या है, एस इज व्हाट, एस इज इक्वल टू वाई। इनिशियल वेलोसिटी इज व्हाट, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, प्लस यहां पे क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर रहेगा। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है किसी को? अगर आपको सपोज बोला है टाइम ढूंढने को, तो टाइम कैसे ढूंढोगे, y इक्वल टू क्या आएगा, हाफ जी टी स्क्वायर आएगा। आपको क्या ढूंढना है, टाइम ढूंढना है, तो बाकी सबको ये साइड लेके जाओ। टू वाई अपॉन क्या आएगा, जी आएगा ना। और सिर्फ टाइम ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट करूंगा। क्लियर? कंडीशन क्लियर? हाइट का कंडीशन और टाइम का कंडीशन, यहां तक किसी को डाउट है पूछ लो। अभी आपको नेक्स्ट क्या ढूंढना है, एक्स ढूंढना है, रेंज। तो एक्स के लिए भी आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, एक्स इज इक्वल टू यू एक्स टी प्लस क्या आएगा, हाफ ए एक्स टी स्क्वायर आएगा। यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे आपका जो ए एक्स है क्या है, जीरो है ना। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा जीरो। एक्स तो ऐसे का वैसे ही रहेगा, यू एक्स भी क्या रहेगा, वैसे का वैसे ही रहेगा। टाइम के बदले क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टाइम के बदले सब्स्टिट्यूट करोगे रूट ऑफ टू वाई अपॉन जी। हाँ बोलो ना। हाँ चिल मारो, मैं रिकॉर्ड कर ही रहा हूँ। कोई बात नहीं, मैं वापस समझाता हूँ। बाकी लोग को ये समझा रेंज कैसे ढूंढा करके, पक्का ना।
चलो मैं और एक फॉर चलो, अगर मैंने वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as निकाला रहता, तो यहाँ पे क्या होएगा, ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट होएगा ना, क्योंकि दोनों क्या रहेगा, कोई एक्सेलरेशन होएगा ही नहीं, तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, तो ये दोनों कैंसिल आउट होएगा। ये समझा? हेलो, ये समझा सबको? और एक्सेलरेशन भी क्या रहेगा, जीरो रहेगा, तो ये भी पूरा जीरो हो जाएगा, तो ये हम लोग यूज नहीं कर सकते। हाँ, अभी पूछो क्या डाउट है। हाँ चलो, हाँ अभी चलो आर्यन के लिए समझाता हूँ वापस एक बार। हाँ, अभी वाई डायरेक्शन के लिए देखो आर्यन, यहाँ पे क्या हो रहा है, बॉल को हम लोग जस्ट रिलीज कर रहे हैं, बॉल को रिलीज करते ऊपर से, तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहता है, जीरो रहता है ना। अब चाहे तो पेज पलट के चेक करो, ऊपर से जब नीचे रिलीज करते तो क्या होएगा, जीरो होएगा। तो यहाँ पे क्या होएगा, एक्सेलरेशन क्या होएगा, पॉजिटिव जी होएगा ना, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट। अभी इसके बाद क्या है, नेक्स्ट चीज जो है, नेक्स्ट चीज क्या है कि देखो हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। एस के बदले क्या लिखोगे, एस के बदले लिखोगे वाई लिखोगे, ए के बदले क्या लिखोगे, पॉजिटिव जी लिखोगे, तो वाई इक्वल टू क्या होगा, हाफ जी टी स्क्वायर, मतलब ये मिल गया आपको। ठीक है, आपको टाइम ढूंढना है, तो ये टू यहाँ पे मल्टीप्लाई होएगा, जी कहाँ पे जाएगा, डिनोमिनेटर में, और टी स्क्वायर क्या होएगा, स्क्वायर रूट होएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या ढूंढते हैं, ये मैक्सिमम रेंज ढूंढते हैं, मैक्सिमम रेंज क्या रहेगा, यू एक्स टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्सलरेशन क्या है, ये डायरेक्शन में कोई एक्सलरेशन एक्ट करेगा क्या, आप बॉल जस्ट फेंक रहे हो, तो बॉल तो ऐसे सीधा जाएगा ना, तो कोई एक्सलरेशन है ही नहीं, तो ए एक्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन हमेशा जीरो रहता है, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाइम के बदले आप क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, टाइम के बदले रूट ऑफ टू वाई जी। ठीक है, हो गया ना, रेंज भी आपको मिल गया। ठीक है, फॉर्मूला रटना नहीं है, बस कंडीशन जरा समझो। ठीक है, तो आपको 5 मिनट देता हूं, कंडीशन जरा गो थ्रू करो, फिर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझा। जस्ट ये इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। मेन पार्ट था फर्स्ट पार्ट, ये वाला ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, लेकिन समझने को डिफिकल्ट होता है। गो थ्रू करो, सब कंडीशन एक बार गो थ्रू करो, मैं इधर कंडीशंस लिख लेता हूँ। एक्स डायरेक्शन का, एक्स डायरेक्शन के लिए क्या रहेगा, ए एक्स इज जीरो, फिर टाइम इज इक्वल टू टोटल टाइम, और कोई कंडीशन है, हाँ, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स है। वैसे ही यहाँ पे कंडीशन क्या है, यू वाई इज जीरो, ए वाई इज पॉजिटिव जी, एंड टी इज कैपिटल टी विच इज ओके। और इधर क्या रहेगा, एस इज इक्वल टू क्या आएगा, एस, इधर एस इज इक्वल टू क्या आएगा। जस्ट कंडीशन समझने का ट्राई करो, और कुछ भी डाउट रहेगा पूछ सकते हैं, 5 मिनट दे रहा हूँ, गो थ्रू करो जो डाउट है इसमें। हाँ बोलो ना। एक्स डायरेक्शन में क्या है, आपको रेंज ढूंढना है ना, रेंज का फॉर्मूला क्या आएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस के बदले आप क्या लिखोगे, एक्स, एस एस, हाँ, एक्स यू एक्स टी, और ये आपका एक्सेलरेशन क्या है, एक्स डायरेक्शन में जीरो है ना, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। टाइम के बदले क्या पुट अप करोगे, टाइम के बदले रूट ऑफ टू वाई जी। अभी मैं जरा एक सेकंड, जरा सम्स गो थ्रू करने दो, कोई सम्स आपको देने लायक है, हाँ नहीं नहीं, एक और कंसेप्ट सिखाने का था, फिर सम्स। इजी है इसका सम्स, आपको बस लॉजिक समझना है। हम लोग को पहले वेक्टर्स खत्म करना है, वेक्टर्स, उसके बाद इसका डिफिकल्ट सम्स पे जाएंगे। वेक्टर्स, चलो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक लास्ट कंसेप्ट
आज के लिए कंसेप्ट ये लास्ट रहेगा। तो देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अभी सपोज मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने क्या किया, ऐसे सीधा इधर से रिलीज किया, और एक एक दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने कैसे रिलीज किया, ऐसे रिलीज किया, मतलब यहां से रिलीज किया। तो आप जरा बता सकते हो, कोई बता सकते हो कौन सा बॉल सबसे पहले रीच करेगा, बॉल वन की बॉल टू? सोच के बताओ कौन सा बॉल सबसे पहले रिलीज करेगा। ये बॉल को मैं सिर्फ नीचे रिलीज कर रहा हूं, ये बॉल को मैं आगे फेंक रहा हूं, तो कौन सा बॉल सबसे पहले नीचे रीच करेगा? वन। सब लोग बोल रहे हो वन, लेकिन एक्चुअल में आंसर क्या है, दोनों बॉल एक साथ नीचे रीच करेगा, दोनों बॉल। इसको हम लोग दो कंसेप्ट बोलते हैं। देखो, सबसे पहला चीज क्या है, फ्री फॉल का कंसेप्ट आता है। ओके, अब ये फ्री फॉल क्या है? फ्री फॉल का एक सिंपल आइडिया क्या रहेगा, एक, अगर आप क्या कर रहे हो, एक स्टोन को रिलीज कर रहे हो, या फिर आप एक, उसके साथ ही साथ एक फेदर को रिलीज करते हो, आपको क्लियर कट एक ही आंसर बोलोगे कि यार स्टोन सबसे पहले नीचे गिरेगा। अगर एक, चलो 10 मीटर का हाइट है, आप बोलोगे स्टोन सबसे पहले रिलीज हो, मतलब नीचे टच होएगा, लीफ सबसे बाद रिलीज होएगा। ये कंडीशन क्वाइट ट्रू है, मतलब वैसे ही होता है और कोई कंडीशन नहीं है। लेकिन जब आप, मतलब इधर हो रहा है क्या है, इधर कुछ विंड रहेगा, विंड लीफ को इधर उधर करते रहेगा, फिर इसको एक बायंसी करके एक फोर्स रहेगा जो ये लीफ को क्या करेगा, ऊपर की तरफ पुश करेगा। तो ये सब फोर्सेस एक्ट करते हैं इस पे। लेकिन अगर मैंने क्या किया, इसको एक वैक्यूम चेंबर में रखा, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, एक वैक्यूम चेंबर में रखा। वैक्यूम में क्या रहता है, एयर क्या रहता है, जीरो, मतलब कुछ एयर रहता ही नहीं है। तो क्या होता है मालूम है क्या, ये जो है, ये लीफ और ये जो बॉल है, दोनों सेम टाइम पे नीचे रीच करो, दोनों दोनों क्या करेंगे, सेम टाइम पे नीचे रीच करेंगे। चाहे तो इसका मैं एक वीडियो आपको दिखाता हूँ, जरा एक सेकंड रुको, एक सेकंड रुको। तो दिखा रहा है ताकि वो समझ में आए कि लास्ट के जो सेकंड में दोनों एक साथ गिर रहा है या नहीं, वो समझ आए। ठीक है, तो ये समझा फ्री फॉल क्या रहता है करके। हाँ, अभी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फ्री फॉल का एप्लीकेशन होता है। अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे कौन सा वेलोसिटी रहता है, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी है, यू वाई। यहाँ पे कितने वेलोसिटीज है, यहाँ पे है दो वेलोसिटीज, एक है यू एक्स और एक रहता है यू वाई। ये क्लियर है सबको? हाँ। अभी देखो क्या होता है, जैसे ये बॉल यहां पे पहुंचेगा, ये बॉल कुछ इतना डिस्टेंस कवर किया होगा। जैसे ये बॉल यहां पे पहुंचेगा, ये बॉल कहां पे पहुंचेगा, इधर, और ये क्या होएगा, दोनों क्या होएगा, एक साथ नीचे गिरेगा। मतलब आप बॉल को ऐसे रिलीज करो या बॉल को ऐसे रिलीज करो, दोनों क्या होएगा, सेम टाइम में नीचे लैंड होएगा। रीजन क्या है, यहां पे कितना है, दो वेलोसिटीज है, और यहां पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी है। ये क्लियर है सबको, या किसी को डाउट है? मतलब यहां पे क्या हो रहा है, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, बहुत ज्यादा है। इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा रहने के कारण क्या रहेगा, ये डिस्टेंस बहुत जल्दी कवर करेगा। लेकिन इसका जो नीचे गिरने का वेलोसिटी है, देखो ये जरा समझने का ट्राई करो, है जरा ये समझने का ट्राई करो, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। देखो, इसका सिर्फ यूएक्स है, स्टार्टिंग में सिर्फ क्या है, यूएक्स। इसका यू आई क्या है, जीरो, मतलब ये बॉल पहले कैसे जाएगा, आगे की तरफ जाएगा। फिर जैसे इसको एक वेलोसिटी मिलेगा यू आई, ये जो बॉल है ये किधर जाएगा, थोड़ा नीचे। फिर इसका वेलोसिटी क्या होएगा, धीरे 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 करके सेम रेट के हिसाब से बढ़ेगा। ये आपको समझ रहा है? देखो, ये जो बॉल है इसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, वन का। ये जो बॉल है इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, जीरो। अभी
दोनों का इनिशियल वेलोसिटी यू वाई क्या है, 0। अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके यू वाई स्टार्ट होएगा। यू वाई स्टार्ट होने पे बॉल क्या होएगा, धीरे धीरे करके क्या होएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। दोनों का यू वाई क्या होएगा, सेम रेट से बढ़ेगा ना, समझ रहे हैं? चलो मैं जरा वैल्यू के साथ बता तो ज्यादा बेटर समझेगा। चलो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं टाइम जीरो। टाइम जीरो पे क्या होएगा देखो, यू वाई जीरो रहेगा, मतलब यू वाई वन जीरो रहेगा, यू वाई टू क्या रहेगा, जीरो। ओके। अभी टाइम सपोज 5 सेकेंड्स है, टाइम 5 सेकेंड्स पे इसका वेलोसिटी कुछ रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। इसका भी वेलोसिटी उतना ही रहेगा ना, क्योंकि इस पे सिर्फ दोनों पे कॉमन एक्सेलरेशन है ना, इस पे भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, इस पे भी ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है, तो दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा ना। फिर यहां पे पहुंच गया, टाइम इक्वल टू 10 सेकेंड्स, दोनों का वेलोसिटी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा ना, कोई चेंज है क्या, नहीं रहेगा चेंज, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, सेम है। वैसे ही नीचे पहुंच गया 20 सेकेंड्स पे, दोनों का वेलोसिटी कितना रहेगा, 20 रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन क्या है, सेम एक्सेलरेशन है। सिर्फ बॉल क्या होएगा, बॉल सिर्फ आगे के तरफ जाएगा, लेकिन वो गिरने का उसका जो वेलोसिटी है क्या है, सेम है ना। तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना पड़ेगा कि दो बॉल्स को जब एक ही हाइट से रिलीज करेंगे तो दोनों क्या होएगा, सेम टाइम पे नीचे गिरेगा। ठीक है। अगर इसमें एक और एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस है, इसमें अगर आप बॉल को ऊपर की तरफ फेंकोगे, ठीक है, ऊपर की तरफ फेंकोगे, तो ये बॉल भी जो है सेम टाइम पे नीचे गिरेगा। मतलब ये मतलब इमेजिन करने को बहुत मुश्किल है, लेकिन ये भी एक कंसेप्ट है कि सपोज आपने एक बॉल को, चलो अभी मैं ये समझा देता हूँ। सपोज 3 बॉल है, ठीक है, और ये हाइट बहुत ज्यादा है, चलो इसको हम लोग लेते हैं 200 मीटर, बहुत ऊंचा एक बिल्डिंग है। आपने क्या किया, 3 बॉल को रिलीज किया, एक बॉल को सीधा रिलीज किया, एक जो बॉल है उसको आगे की तरफ फेंका, और एक जो बॉल है उसको किधर रिलीज किया, ऊपर की तरफ, प्रोजेक्टाइल जैसे। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या मालूम है क्या, तीनों जो बॉल्स है ना, एक ही टाइम पे जमीन पे पहुंचे, तीनों बॉल। ठीक है, ये डाइजेस्ट करने मुश्किल है, लेकिन ऐसे ही होता है एक्चुअल में। अभी इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये आपको आगे आएगा, अभी फिलहाल तो इसका कुछ काम नहीं, इसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्ट करेगा, और कुछ। क्लियर है, फ्री फॉल का कंसेप्ट सबको क्लियर है। अब भी जरा आपको थोड़ा सम्स देता हूं, जरा एक बार पूरा गो थ्रू करो, पूरा गो थ्रू करो जो भी अभी तक किया, जरा सम्स का। राइट। हेलो। मास डिफरेंट रहेगा तो फोर्स डिफरेंट रहेगा ना, फोर्स डिफरेंट रहेगा तो क्या रहेगा, एक्सेलरेशन डिफरेंट रहेगा ना। लेकिन अगर आप दो डिफरेंट मासेस को एक साथ नीचे रिलीज करोगे तो भी सेम टाइम पे पहुंचेगा, डिफरेंट मास रहने दो तो भी सेम टाइम पे पहुंचेगा। सिर्फ एक ही चीज क्या है कि जो हैवी मास है ये नीचे पहले क्यों पहुंचता है, क्योंकि इस पे जो एयर रेजिस्टेंस का जो फोर्स है वो बहुत कम है, इसीलिए होता है। नहीं तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट को फेंको, सेम ही टाइम पे जमीन पे पहुंचेगा, कोई भी ऑब्जेक्ट लो, 10 केजी लो, 1000 केजी लो, 1 टन लो, सब एक साथ ऐसा आराम से नीचे गिरेगा। वेलोसिटी क्या रहेगा, इसका इनिशियल वेलोसिटी रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद ये कितने एंगल पे रिलीज है, 37 डिग्री पे। और हम लोग क्या मालूम है, जिसके साथ एंगल बनाते हैं दैट इज ऑलवेज 5 cos 37, एंड ये क्या रहेगा, 5 sin 37। ये क्लियर है सबको। अभी
ये cos 37 और sin 37 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे? आपको मालूम है 37 डिग्री का ट्रायंगल कैसे दिखता है? 37 में क्या रहता है? यहाँ पे 3 रहता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या रहता है? 5। आई होप ये याद हो, याद है ना ये? हाँ। फिर साइन थीटा क्या रहेगा? ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो क्या रहेगा? 3/5 रहेगा, मतलब साइन 37 क्या रहेगा? वैसे cos 37 क्या रहेगा? एडजेसेंट बाय हाइपोटेन्यूज, मतलब क्या रहेगा? 4/5 रहेगा। अभी आपको सपोज ढूंढना है कितना वेलोसिटी, आप क्या करोगे? 5 × 4/5, तो ये 5 और ये 5 कैंसिल, कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड। आपको ये ढूंढना है, ये क्या रहेगा? 5 × sin 37 कितना है? 3/5। 5 और 5 कैंसिल, तो कितना रहेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। आपको सपोज इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? 4i कैप। इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे? 3j कैप। क्लियर? एक एक डिफरेंट फॉर्म्स में कैसे लिखते हैं करके, कोई डाउट है इसमें? चलो, अभी आपको फर्स्ट क्या ढूंढना है? टाइम ढूंढना है। टाइम के लिए आप क्या करोगे? कौन सा कंडीशन लोगे? ये वाला कंडीशन, मैक्सिमम हाइट का। मैक्सिमम हाइट में क्या होता है? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस क्या आएगा? ए टी आएगा। मैक्सिमम हाइट पे हम लोग का, मैक्सिमम हाइट पे फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगा? 0 रहेगा। यू वाई, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन कितना है? 3 है ना? प्लस एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज इन द नेगेटिव डायरेक्शन, तो जी को क्या लोगे? जी को लोगे 10। और यहाँ पे आपको ढूंढना क्या है? टाइम ढूंढना है। तो क्या होएगा? 10t इक्वल टू क्या होएगा? 3 होएगा। t इक्वल टू क्या होएगा? 3/10, विच इज इक्वल टू 0.3। ओके, ये टाइम किसके लिए है? सिर्फ यहां तक पहुंचने। टोटल टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल टाइम इज 2 × t, एंड ये कितना रहेगा? 0.6 सेकेंड। क्लियर? हेलो, क्लियर है ये? हाँ बोलो ना। हाँ, 0.3 है ना? तो 0.3 कहाँ तक पहुंचने? सिर्फ आधे रास्ते तक पहुंचने। पूरा टाइम पहुंचने आपको वापस इंटू एक टी को ऐड करना पड़ेगा ना, तो 2t करना पड़ेगा। ये समझा? हाँ बोलो ना। ग्रेविटी, ग्रेविटी को हम लोग 9.8 ले सकते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेशन करो 10 लेना। और कोई डाउट है? चल, अभी नेक्स्ट आप क्या ढूंढोगे? हाइट ढूंढोगे। हाइट के लिए आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? y इज इक्वल टू, मतलब s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। या फिर आप क्या यूज कर सकते हो? v² इक्वल टू u² प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी क्या होता है मैक्सिमम हाइट पे? 0। u² क्या होएगा? u² कितना है? 3 का स्क्वायर मतलब 9, प्लस 2 × a कितना है? a इज -10, तो यहां पे क्या होएगा? -10। s क्या रहेगा? s विल बी आर मैक्सिमम हाइट। क्या करोगे? ये हाइट को ये साइड लेके जाओ। 20h इज इक्वल टू क्या आएगा? 9 आएगा। h इज इक्वल टू 9/20, विच इज इक्वल टू 0.45। क्लियर है? अभी आपको क्या ढूंढना है? रेंज, मतलब टोटल ये। तो वापस s इज इक्वल टू यू टी प्लस क्या आएगा? हाफ ए टी स्क्वायर। ये टाइम क्या है? पूरा टाइम है ना, यहां से यहां तक का टाइम है ना, तो ये क्या आएगा? कैपिटल टी आएगा। ये क्या आएगा? कैपिटल टी का स्क्वायर आएगा। एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन इज
0। तो x इज इक्वल टू क्या होएगा, ux इंटू क्या आएगा, t आएगा, और t कितना है 0.6। ux कितना है 4 है ना, तो हम लोग का हॉरिजॉन्टल रेंज कितना रहेगा 2.4। थीटा का फॉर्मूला हम लोग ने वेक्टर्स में ऑलरेडी किया है, तो वो वाला फॉर्मूला यूज करना। 40i का मतलब 30j का मतलब ये भी आपको निकालने आना चाहिए अभी तक। सेम टाइम, रेंज और हाइट मैक्सिमम ये ढूंढना। ठीक है, ये आज के लिए लास्ट सम रहेगा, कल हम लोग दूसरा सम देखेंगे। कोई बता सकते हैं एंगुलर प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, मतलब थीटा कैसे निकालेंगे? एग्जैक्टली क्या आएगा, tan थीटा का फॉर्मूला, tan थीटा का फॉर्मूला y बाई एक्स आएगा। वेरी गुड। y का वैल्यू यहाँ पे कितना है, y का वैल्यू है 30/40, और ये कितना है 3/4। tan 3/4 कब आता है, तो चेक करो, ये ट्रायंगल 3 और अपॉन 4, तो ये थीटा कितना आना चाहिए 37। तो हम लोग को tan थीटा मिला कितना 37 डिग्री मिला। क्लियर है? अभी आपको क्या ढूंढना है, यहाँ पे टाइम ढूंढना है। देखो ये कितना रहेगा, ये रहेगा 40 मीटर पर सेकेंड, ये कितना रहेगा 30 मीटर पर सेकेंड। कि ये तो आपको मालूम है, ये 30 क्या बताता है, मैग्नीट्यूड बताता है, कौन से डायरेक्शन में, वाई। 40 क्या बता रहे, मैग्नीट्यूड है एक्स डायरेक्शन। तो आपको ये सब अभी आएगा, क्यों, क्योंकि आपने वेक्टर्स अभी जस्ट रिसेंटली अच्छे से किया है, तो ही जाके ये जमेगा। बच्चे लोग ये सब देखते हैं छोड़ देते हैं, तो ये कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आपको ढूंढो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, ढूंढो इनिशियल वेलोसिटी, टोटल मतलब रिजल्टेंट इनिशियल वेलोसिटी कितना रहेगा, ढूंढो। हिंट भी दिया, रिजल्टेंट निकालना है। सोचो कैसे करो। हेलो ब्लांच, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे? हेलो ब्लांच, टाइम के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है? हेलो, हाँ, टाइम के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई करोगे? साहिल बता सकते हो टाइम के लिए कौन सा कंडीशन अप्लाई करोगे? नहीं, देखो मैं कंडीशन पूछा, कंडीशन आप कौन सा यूज करोगे, मैक्सिमम हाइट का कंडीशन। मैक्सिमम हाइट के कंडीशन पे क्या होता है, हम लोग का वी वाई होता है 0, ए वाई होता है -g, और यू वाई हम लोग को ऑलरेडी दिया कितना, यू वाई कितना दिया 30 दिया ना, और क्या कुछ और दिया है, हाँ, और हम लोग का एस क्या रहेगा, तो हम लोग क्या यूज करते हैं, वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए टी ढूंढेंगे। वी वाई कितना है, वी वाई है 0, यू वाई कितना है 30, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है -10 आएगा, टाइम कितना है अपने को मालूम नहीं, तो 10t इक्वल टू क्या होएगा 30, टाइम इज इक्वल टू हाउ मच 3 सेकेंड्स। ये टाइम क्या है, सिर्फ यहां तक पहुंचने, उसको नीचे तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 × t करना पड़ेगा, विच इज हाउ मच। क्लियर यहां तक? हेलो यहां तक क्लियर है? हाँ, अभी आपको रेंज ढूंढना है। रेंज के लिए मतलब कौन सा फॉर्मूला, यहां से यहां तक, तो आपको कौन सा डिस्टेंस ढूंढना है, एक्स। एक्स इज इक्वल टू क्या करोगे, यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। इधर टाइम क्या आएगा, टोटल टाइम। अभी यू एक्स कितना है, यू एक्स इज 40, टाइम कितना है, टाइम इज 6। एक्सलरेशन, ये एक्स डायरेक्शन में एक्सलरेशन क्या रहता है, 0 रहता है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा।
और ये हो गया x, x इज इक्वल टू हाउ मच 240। अभी लास्ट क्या है, आपको क्या ढूंढना है, मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या ढूंढोगे, y ढूंढोगे। तो y के लिए कौन सा फॉर्मूला, वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2as। वी वाई कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, जीरो होगा ना ये पॉइंट पे। हाँ, यू आई कितना है 30 का स्क्वायर, 2 इंटू एक्सलरेशन क्या रहेगा -10 रहेगा, और s के बदले आप क्या लिखोगे, y लिखोगे। 30 का स्क्वायर कितना है, 30 का स्क्वायर होता है 900। ये -20y यहाँ गया तो क्या होएगा +20y। y इक्वल टू कितना होएगा 900/20, विच इज इक्वल टू कितना 45 मीटर्स। क्लियर है, कैसे सॉल्व करते हैं। हाँ ना, हाँ ठीक है चलो, हाँ बोल दिया। अभी आपको क्या ढूंढना था, मैक्सिमम रिजल्टेंट ढूंढना, मतलब हम लोग को ऐसे दिया है, आपको ढूंढना है यू कितना है, तो आप क्या करोगे, यू कैसे ढूंढोगे, रिजल्टेंट कोई बता सकता है, रिजल्टेंट कैसे ढूंढोगे, रिजल्टेंट फॉर्मूला क्या है। इधर रिजल्टेंट कौन है, यू है ना, उसका यू एक्स का वैल्यू कितना है, कितना यू एक्स का वैल्यू 40 स्क्वायर, और आर वाई का वैल्यू कितना है, तो कितना आएगा 1600 प्लस कितना आएगा 1600 प्लस 900, और ये कितना होएगा 2500। 2500 का स्क्वायर रूट इज 50 मीटर पर। क्लियर है कैसे ये सॉल्व करते करके, कैसे भी टाइप का सम आने तो आपको आना चाहिए। क्लियर है, अगर आपको सपोज यहाँ पे पूछा फाइंड द वेलोसिटी एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट, मतलब यहाँ पे पहुंचने वेलोसिटी क्या होएगा, तो यहाँ पे पहुंचने वेलोसिटी क्या होएगा, देखो एक्स का डायरेक्ट देखो, ये मोशन किधर रहेगा, ऐसे जाएगा ना, तो मतलब ये एक एक्स रहेगा, ये क्या रहेगा वाई। आपका जो y रहेगा ये क्या रहेगा -30, आपका जो x रहेगा ये क्या रहेगा +40 रहेगा। ये क्लियर है, तो आप इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखोगे, 40i -30j। समझ रहा है आपको कैसे वेक्टर्स को यूज करना है इसमें। क्लियर है, ये पॉइंट पे क्या रहेगा वेलोसिटी, उन लोग ने पूछा वेक्टर फॉर्म में, तो क्या रहेगा इसका y का कंपोनेंट कितना है, y का कंपोनेंट 0 है ना, क्योंकि vy क्या हो गया 0। यहाँ पे क्या रहेगा, सिर्फ सिर्फ रहेगा क्या 40i। क्लियर है, मतलब इसका रिजल्टेंट कितना आएगा, इसका रिजल्टेंट आएगा 40i, क्योंकि j क्या हो गया 0 हो गया ना, ऊपर का वेलोसिटी क्या हो गया 0। क्लियर है कैसे टाइप सम सॉल्व करते, वेक्टर समझा इसमें कैसे यूज करते, किसी को डाउट है पूछो। क्लियर है पक्का, मैं चैन से ये लीव कर दूं मीटिंग, मतलब पक्का लीव करूँ ना, मीटिंग एंड कर दूं कि किसी को डाउट है अभी भी। ठीक है चलो, कुछ भी रहेगा एक मैसेज डाल देना, ऑलवेज रेडी टू हेल्प, कुछ भी रहेगा बोल देना, ठीक है चलो बाय। Okay, the host has ended this meeting.